हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन। हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब क्या दिया है आपको, फर्स्ट टर्म दी है और आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको नेक्स्ट फोर टर्म्स क्या करने, फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू 10 है और डी इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 दिया है। अभी हमें सबसे पहले A1 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे। A2 मतलब क्या हो जाता है आपका, ये जो A प्लस कितना हो जाएगा आपका D हो जाएगा। फर्स्ट टर्म निकालने मतलब सेकंड टर्म निकालने के लिए तो ये कितना हो जाता है आपका 10 प्लस 10 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, A प्लस ये 2D हो जाता है। मतलब ये कितना, ये आपका 10 आ जाता है और 2 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कितनी है, 10 हो जाती है। मतलब कितना 10 प्लस टू टेन सा कितना हो जाता है 20। मतलब ये कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, A4। ठीक है, यहाँ पे A4 निकालेंगे। A4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D। मतलब यहाँ पे A आपका 10 है प्लस कितना 3 मल्टीप्लाइड बाय D। मतलब ये कितना हो जाता है आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये 10 प्लस 3 10 सा कितना हो जाता है 30। मतलब आंसर कितना आया आपका 40। अभी A5। ठीक है, A5 के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस 4D। मतलब कितना हो जाता है, A आपका 10 है प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू कितनी है 10। मतलब ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 10 सा 40 इटसेल्फ हो जाएगा 50। मतलब आपका जो AP है, AP कितना आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट टर्म 10 है, उसके बाद में A2 20, फिर उसके बाद में 30 40 50 एंड सो ऑन। ये आपका कॉमन सीक्वेंस आ जाएगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए, आपकी A की वैल्यू कितनी दी है, -2 दी है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है आपको, 0 दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A1 तो है हमारे पास, अभी A2 इक्वल्स टू क्या है आपका A प्लस डी। ए कितना है, -2 है प्लस 0 मतलब कितना हो गया आपका -2। अभी हम कितना निकालेंगे, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, A मतलब -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू कितनी है 0। मतलब ये कितना हो गया आपका -2 प्लस 2 0 0 मतलब कितना आ जाएगा आपका ये -2। ठीक है, अब उसके बाद में हम जल्दी से A3 निकाल देते हैं। A3 मतलब कितना, सॉरी A4 निकालेंगे। ठीक है, A4 मतलब कितना, A प्लस हो जाता है 3D। मतलब ये कितना आपका -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू है 0। तो ये कितना आ जाएगा -2 प्लस 0, ऑब्वियसली -2। इसके बाद में हम कितना A5 निकालेंगे, नेक्स्ट फोर टर्म निकालनी है। तो ये A प्लस हो जाएगा 4D। मतलब ये कितना -2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू है 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका -2 प्लस 4 0 0 इटसेल्फ -2। मतलब आपका जो सीक्वेंस आएगा वो सीक्वेंस कितना होगा, AP इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ये आपका -2 A1, उसके बाद में -2 -2 -2 एंड ये -2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये रहा आपका सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस आप बोल सकते हो। इसके बाद में ये बाकी के यहाँ पे तीन जल्दी से कर लेते हैं। ए कितना दिया है आपको 4, इसके बाद में डी इक्वल्स टू कितना है -3। A1 दिया है, अभी A2 निकाल लेते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी। ए कितना है 4 प्लस ये -3 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 4 -3 इटसेल्फ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद में A3 निकाल लेते हैं। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कितनी है आपकी -3। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, 2 3 जा कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो 6 -4 कितना आ जाता है -2। अब उसके बाद में A4 निकालेंगे। A4 क्या, A4 का फॉर्मूला कितना हो जाता है आपका, ये A प्लस यहाँ पे 3D। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कितनी है -3। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 3 जा हो जाता है 9। तो 9 में से 4 गई, ये कितना आ जाता है आपका -5। अभी फिर से A5 निकाल देते हैं। A5 मतलब कितना, A प्लस 4D हो जाता है। तो ये कितना 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय डी मतलब ये -3। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 4 3 जा हो जाता है 12। मतलब ये कितना आ जाएगा आपका -10। मतलब आपका जो AP है वो कितना आ जाएगा, AP इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आपका सबसे पहली टर्म है 4 का +1 है -2 -5 एंड -10। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए
इक्वल्स टू कितना दिया है, -1 दिया है, और डिफरेंस कितना दिया है आपको, हाफ दिया है। आपको सिर्फ 4 टर्म निकालनी है, हम A5 एक एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, आप सिर्फ 4 ही निकालिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए A2 निकालना है, A2 मतलब कितना हो जाता है, A प्लस डी हो जाता है। A की वैल्यू कितनी है आपके, -1 प्लस कितना, ये हाफ है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब ये -2 प्लस 1 1 जा कितना, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और ये 2 1 जा कितना हो जाता है 2, मतलब कितना, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, -1/2, ठीक है। अब उसके बाद में हम A3 निकालेंगे, A3 का फॉर्मूला कितना है, A प्लस 2D, तो ये हो जाता है, ये -1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2, ठीक है। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये +1 और -1 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। उसके बाद में अभी A4 निकालेंगे। A4 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3D, मतलब ये कितना आपका, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कितनी है, 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 1 जा 3 हो जाता है, और ये 2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 1 जा 3 आ जाता है, उसके बाद में 2 1 जा 2। अभी देखिए 3 में से 2 गए, कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल्स टू -1.25, और ये आपका डिफरेंस कितना दिया है, -25। तो हमारा सबसे पहले A2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, A2 इक्वल्स टू कितना, A प्लस डिफरेंस आ जाता है, A है आपका -125 प्लस ये, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले वैल्यू लिख देती हूँ, एक कर देती हूँ, फिर आप बाकी का समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू ये -125, ये 1.25 है आपका, ये -125, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये कितना है, 0.25, मतलब ये आपका A2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 25 25 ये 50 हो जाएगा। उसके बाद में हम कितना A3 लेंगे, A3 का फॉर्मूला है आपका A और प्लस कितना 2D हो जाता है, ठीक है। तो A हमारा है -125, और ये प्लस 2D कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू है -0.25, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -1.25, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 150, और ये हो जाएगा आपका 75, 25 टू जा कितना 0.50 हो जाता है, ठीक है। तो ये 25 का 50 आ जाएगा, मतलब ये कितना 25। उसके बाद में A4 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे A प्लस 3D, मतलब कितना, A है आपका -125, और यहाँ पे प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू कितनी हमारी -25, तो ये कितना हो जाएगा आपका -125, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये कितना 0.75 आ जाएगा, मतलब आपका ये कितना आ जाता है 1 -2, ये इन दोनों का आंसर आ जाएगा हमारा 2.00, मतलब यह हो जाता है आपका 2, ठीक है। तो आपका गिवन सीक्वेंस आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या आ जाता है आपका -1.25, उसके बाद में कितना आ जाएगा -1.50 आ जाएगा, -150 उसके बाद में ये -1.75, और उसके बाद में ये 2, ये आपका रहा AP, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।